प्रिय दोस्तों, आप सभी को जय यीशु। डोमिनिकन संचार माध्यम द्वारा संचालित जीवन संदेश के इस भाग में आप सबका स्वागत है। मित्र एक दूसरे के लिए उपहार देना पसंद करते हैं। ये छोटे छोटे उपहार उनकी मित्रता को बांधे रखते हैं और ये उपहार उनके अपार प्रेम के स्मरण चिन्ह के सदृश होते हैं। प्रभु यीशु ने भी अपने अपार प्रेम का स्मरण चिन्ह दिया है और वह है स्वयं का उपहार, अपने जीवन और प्रेम का उपहार। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। प्रभु यीशु ने अंतिम व्यालु के समय पवित्र यूखरिस्त को अपनी मित्रता के अमर चिन्ह के रूप में प्रदान किया है। प्रभु यीशु के अति पवित्रतम शरीर और रक्त का पर्व हमें उसी उपहार की याद दिलाता है। प्रभु के उत्तम उपहार, उनके शरीर और रक्त अर्थात उनके जीवन का उपहार को, उनके बलिदान को भला हम कैसे भुला सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा है लूकस के अध्याय 22 पद संख्या 19 में, तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। और प्रभु की उसी आज्ञा को मानते हुए संसार भर के गिरजाघरों में क्रूस के उस प्रेम बलिदान को मनाया जाता है। जब हम प्रभु यीशु के अति पवित्रतम शरीर और रक्त का पर्व मनाते हैं तो आइए हम मुख्यतः 2 बिंदुओं पर मनन चिंतन करें। सर्वप्रथम, प्रभु यीशु का शरीर और रक्त ईश्वर से हमारा रिश्ता जोड़ता है। हमने सुना है कि पुराने व्यवस्थान में पापों से मुक्ति के लिए पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी और विधान बनाई जाती थी। शुद्धिकरण के लिए उनका रक्त लोगों पर छिड़का जाता था। इस तरह से ईश्वर से बिछड़े लोगों का ईश्वर से पुनः नाता जुड़ जाता था। लेकिन नए व्यवस्थान में ईश्वर और हमारे बीच प्रभु यीशु ने स्वयं के रक्त द्वारा विधान स्थापित किया है। उन्होंने स्वयं के रक्त द्वारा हमारे लिए उद्धार प्राप्त की है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, उन्होंने बकरों और बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। इस प्रकार पुराने विधान में पशुओं के खून के माध्यम से ईश्वर से रिश्ता जोड़ा जाता था, परंतु यीशु ने स्वयं के खून से पिता ईश्वर से हमारा रिश्ता जोड़ा है। अतः प्रभु यीशु के माध्यम से ईश्वर से हमारा खून का रिश्ता है। दूसरा, प्रभु यीशु का शरीर और रक्त हमारा सच्चा भोजन है। प्रभु यीशु ने अपने पावन लहू से न केवल ईश्वर से हमारा नाता जोड़ा है बल्कि अपने शरीर और रक्त को हमारे आध्यात्मिक भोजन के रूप में प्रदान किया है। पवित्र परम प्रसाद में हम प्रभु यीशु के जीवंत शरीर और रक्त को ही ग्रहण करते हैं। ट्रेंट की महासभा हमें सिखाती है कि पवित्र परम प्रसाद में प्रभु यीशु का शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता सब कुछ उपस्थित है। अतः उसमें ख्रीस्त पूरी तरह से सही मायने में, सचमुच में और वास्तव में मौजूद है। प्रभु यीशु स्वयं यूहन्ना के सुसमाचार 6 पद संख्या 55 में कहते हैं, मेरा मांस सच्चा भोजन और मेरा रक्त सच्चा पेय है। प्रभु यीशु का यह कथन जर्मनी की तेरेसा न्यूमन के जीवन में साक्षात साबित हुई है। तेरेसा न्यूमन 1898 और 1962 के बीच जर्मनी में निवास करती थी और उन्हें स्टिग्माटा भी प्राप्त होता था। वह 1922 और 1962 के बीच 40 वर्षों तक मात्र परम प्रसाद खाकर जीवित रही। प्रभु यीशु के शरीर और रक्त के अलावा और कुछ नहीं खाती थी, फिर भी उनके शरीर का वजन कभी कम नहीं हुआ, बल्कि बताया जाता है कि उन 40 वर्षों में उनका वजन बढ़ता गया। प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु का शरीर और रक्त
हमारे लिए भी भोजन और पेय है। वह हमें भी शक्ति और बल प्रदान करता है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 56 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। अतः प्रभु यीशु का जीवन हमारे जीवन में प्रवाहित होने लगता है। जैसे संत पौलुस गलातियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 में कहते हैं, मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। उसी तरह जब हम परम प्रसाद में प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तो हम भी कह सकते हैं कि अब मुझ में मेरा नहीं बल्कि मसीह का जीवन प्रवाहित होता है। प्रभु यीशु ने अपने शरीर और रक्त का महान वरदान दिया है, इसलिए जब हम उन्हें परम प्रसाद में ग्रहण करते हैं तो इसे बड़ी श्रद्धा और भक्ति, आदर एवं सम्मान तथा योग्य रीति से ग्रहण करें, ताकि ईश्वर से हमारा खून का रिश्ता बना रहे और हमारा आध्यात्मिक परिपोषण होता रहे। आमीन।